माँ को नहीं आता पढ़ना और पिता करते हैं खेती। बेटे ने पूरा किया सपना, नीट में हासिल की 1796 रैंक। जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना, सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना। कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें, बस खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार रखना। यह लाइन बारां जिले में समरानियों के निकट स्थित रामपुर उप्रेती के आंसू पर सटीक बैठती हैं। आंसू ने हौसला खोए बिना एक नहीं, दो नहीं, 3 बार नीट दिया, तब जाकर सफलता मिली। अब वह अपने गांव का पहला डॉक्टर बनने वाला है। आंसू ने बताया कि उसने 10वीं कक्षा में 91.6 और 12वीं में 92% से अधिक अंक हासिल किए थे। 12वीं के बाद नीट दी थी, 370 ही कम आए। थोड़ा झटका लगा, लेकिन अगले साल ऑनलाइन कोचिंग की। इसमें इतने नंबर नहीं आ सके कि सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाए। एक बार तो हिम्मत जवाब दे गई, लेकिन उसके सामने अपना सपना था, इसलिए जल्दी से हौसला बटोरा और अपनी कमियों को समझने और हावी रणनीति बनाने में जुट गया। उसकी समझ में आ गया कि ऑनलाइन कोचिंग में क्लासरूम वाली बात नहीं है, यह उबाऊ और थका देने वाली है। इसमें ने समझाकर रोकने टोकने वाले शिक्षक हैं और ने ही क्लासरूम का चैलेंज। इसलिए अगले साल मोशन एजुकेशन से नीट की क्लासरूम कोचिंग लेना शुरू की। 80% फीस माफ़ हो गई। मोशन में स्कॉलरशिप के रूप में उसकी 80% फीस माफ़ हो गई। वह उत्साह के साथ लगातार कक्षा में जाने लगा, कोचिंग के मॉड्यूल समय पर हल करता और कोई डाउट रह जाता तो तत्काल क्लियर करता था। उसने खूब प्रैक्टिस की, पिछले सालों में हुए नीट पेपर के सवाल हल किए, कोचिंग के सभी टेस्ट दिए। टेस्ट में जो सवाल गलत होते उनको दोस्तों के साथ हल करता, जो सवाल हमसे नहीं होते फैकल्टी से पूछता। आखिर में आंसू की मेहनत रंग लाई। एक बार नीट एग्जाम में से 697 अंक आए। ऑल इंडिया रैंक 5254 और कैटेगरी रैंक 1796 रही। पिता खेती करते थे। आंसू ने बताया कि उनके पिता राजेश कराड़ ने बीएड की थी, नौकरी नहीं मिली तो खुद को खेती में खपा दिया। माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी वे उसको डॉक्टर बनाना चाहते थे। ऐसे में जब टेस्ट में नंबर कम आते तो भविष्य को लेकर चिंता होती थी। कई बार मन घबराता था, लेकिन अक्सर निराशा के इन पलों में वह 2-3 घंटे सो जाता था। इसके बाद बाहर निकलकर दोस्तों के साथ चाय पीता। जब देखता कि सभी पढ़ाई में लगे हैं तो वह भी जुट जाता। फिर कुछ याद नहीं रहता, कभी कभी इससे भी काम नहीं चलता तो अपने पिता से बात करता।